हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन शॉर्ट क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो चलिए वक्त को बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब न्यूट्रिशन समझने से पहले हम न्यूट्रिशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली न्यूट्रिशन की बात करें, फूड में हम जो फूड खाते हैं उसमें से एनर्जी को निकालना और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, जिससे कि हम अपने मेन फंक्शन जो होते हैं मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, वॉकिंग, सारे फंक्शन अपने कैरी आउट कर सके, वो हमारा न्यूट्रिशन होता है। मतलब फूड से एनर्जी लेना वो हमारा न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन की बात करें ह्यूमन बींग्स, इट टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। अब इसमें कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे कि माउथ हो गया हमारा, ठीक है, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस हो गया। ये कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जहाँ न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं हमारे। और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब एक डायग्राम से समझते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि एक पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्या दे रखा है आपको, एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, ये टंग है, एपिग्लॉटिस, एसोफिगस, ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो है एसोफिगस है, ये स्टमक आ गया हमारा। ठीक है, ये पेनक्रियाज आ गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन होगी, इसके अंदर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये हमारा रेक्टम आ गया, ये रेक्टम आ गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फुल टाइप का जो है ये हमारा रेक्टम है। देन एट द एंड हमारी ये एनस है। ठीक है, तो ये लिवर है हमारा। ठीक है, तो ये पूरा एक डायग्रामेटिक व्यू है किस तरह से हमारा क्या होता है कि डाइजेशन टेक प्लेस होता है। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। नाउ सी हाउ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस। अब ये प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की कैसे होती है, तो उसे देख लेते हैं। तो इट टेक प्लेस एट वेरियस पार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। अब ये अलग अलग पार्ट्स पे होती है, जैसे कि माउथ से लेकर एनस तक अलग अलग पार्ट्स आते हैं इनके बीच में, तो उनमें ये कैरी आउट होती है। जैसे पहला आता है हमारा माउथ। माउथ में क्या होगा, जो फूड होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स बाय टीथ। अब जो हमारा माउथ होता है ये, ठीक है, मान लीजिए हमारा माउथ है, इसके अंदर हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं। ये क्या करेंगे, ये बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, और जिसमें टंग होगी वो क्या करेगी, फूड पार्टिकल को सलाइवा के साथ मिक्स कर देगी। अब सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम होता है जो हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना स्टमक। अब जो एसोफिगस है वो माउथ से कनेक्ट है, अब वो सीधे जाती है स्टमक में। अब स्टमक में क्या कर देगी, एसोफिगस फूड मटेरियल को पास कर देगी। ठीक है, फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। अब यहाँ क्या होता है, इसमें स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं वो, जैसे कि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। ये तीन का सेक्रेशन करते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, ये पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे कि पेप्सिन हमारा क्या हो जाए, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब जो म्यूकस होता है, अब हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्टमक को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे म्यूकस का सेक्रेशन होता है। म्यूकस क्या करेगा, मान लीजिए ये हमारा ये स्टमक है, तो म्यूकस क्या करेगा, इसके चारों ओर अंदर से एक कवरिंग बना लेगा, जिसकी वजह से क्या हो, जो हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नॉन इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा म्यूकस का फंक्शन होता है। अब जो फूड होता है स्टमक से हमारा पहुंचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं क्या होता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन हेयर द फूड इज मिक्स विद द बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूसेस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचा है हमारा, वो हमारे बाइल जूसेस में और हमारे पेनक्रियाटिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाइल क्या करता है, बाइल ब्रेक करेगा फैट को इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और जो पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर हमारे ट्रिप्सिन और लाइपेस प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन किस पे वर्क करेगा, हमारा प्रोटीन पे वर्क करेगा, उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो लाइपेस करेगा वो फैट का ब्रेकडाउन में ही हेल्पफुल होता है। अब the walls of the small intestine also secrete some intestinal juices which helps in the metabolism। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल होती हैं उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं। अब वो कुछ जूसेस निकालते हैं जिन्हें हम इंटेस्टिनल जूसेस कहते हैं, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ एंड देयर आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब इसमें देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं अंदर वाली, कुछ फोल्ड टाइप का एक प्रोजेक्शन फॉर्म कर लेती हैं इस टाइप का।
ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यही हमारी क्या होती है, वेलाई होती हैं ये, ठीक है। अब वेलाई का फंक्शन मतलब पता तो चल गया आपको बारे में इसके क्या होता है। अब क्या होगा, ये हमारी ब्लड वेसल के साथ एसोसिएटेड होती है। अब क्या करेगा, जो इसका स्ट्रक्चर देखा था ना आपने, इस टाइप का स्ट्रक्चर था, तो ये क्या करेगा, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए बढ़ा देगा, ठीक है। अब इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा, अब जो फूड इसके अंदर प्रेजेंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वेलाई क्या करेगा, उस जितने भी इसके अंदर न्यूट्रिएंट हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और हमारे ब्लड को ये ट्रांसफ़र कर देगा और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और हर एक बॉडी पार्ट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ हमारा अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी हमारी एनर्जी सप्लाई हो जाएगी। ओके, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है इज देन ट्रांसफर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड बच चुका है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। अब यहाँ क्या होगा, हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट टेक प्लेस। इसमें केवल क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन तो नहीं होगा, बट इसमें हमारे वाटर का और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर बेसिकली हम बोल सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोल्ट्स होता है, ठीक है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के होता है। देन जो वेस्ट मटेरियल हमारा बचा है वो हमारे रेक्टम पे पहुंच जाता है। अब रेक्टम क्या होता है, रेक्टम एक स्टोरेज हाउस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली बोल सकते हैं। इसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट होता रहता है अंटिल द एक्सक्रीशन का सिग्नल रीच ना हो जाए, ठीक है। और एनएस क्या होता है, एनएस एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से थ्रोन आउट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वेरियस ऑर्गन्स हमारे पार्ट्स हमारे डाइजेशन के समझ आए होंगे। अब एक समरी के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। तो बेसिकली डाइजेशन में 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं जिससे आपका ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इंगेशन का मतलब क्या है, फूड को इनटेक करना, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी फैट्स हैं, प्रोटीन है, इनका ब्रेक डाउन करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन में क्या होगा, अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब करे हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे और एक्टिविटी में हेल्पफुल करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो हमारा एसिमिलेशन होता है। और एक्सक्रीशन में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वो हमारा एक्सक्रीशन होता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। एक फ्लो चार्ट के जरिए और बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमारा डाइजेशन टेक प्लेस होता है। ये हमारा फूड मटेरियल था। फूड मटेरियल को हमने इनटेक करा, हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं और सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। टीथ छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है फूड मटेरियल को और सलाइवरी अमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जो एसोफिगस होती है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो खाना मुंह में जो खाना होता है वो हमारा स्टमक में पहुंच जाता है थ्रू एसोफिगस, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन हम पहले बता चुके हैं आपको। अब जो फूड स्टमक में था वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का सेक्रेशन होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं और इसमें वेलाई होता है। एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट बेसिकली इसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन रेक्टम में पहुंच जाता है खाना हमारा, रेक्टम में स्टोरेज होता है। देन एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर और इस तरीके से हमारी एक्सक्रीशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये पूरा डाइजेशन समझ आया होगा। अगर कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड बाय।